तो भाई ये वो फोन है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम Xiaomi ने Snapdragon 8 Gen 2 का प्रोसेसर दिया है और ये है Xiaomi 13 Pro। अभी इंडिया के अंदर फिलहाल तो लॉन्च हुआ नहीं है, बट आगे अगर होगा तो आप लोगों को पहले आइडिया आ जाएगा कि फोन कैसा है, किस तरीके का है। बाहर से मैंने इंपोर्ट करा है इस डिवाइस को, और इसका जो Snapdragon 8 Gen 2 है किस तरह की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। अभी मेरे पास है ना, जब ये फोन आ रखा है ना, तो उसी टाइम पे मेरे पास Vivo का X90 Pro Plus और iQOO 11 भी आ गया है, और इन तीनों फोन के अंदर है ना भाई Snapdragon 8 Gen 2 आया। और मैंने ना भाई डिटेल में घुस के सारी बातें टेस्टिंग करी है कि कितना तगड़ा 8 Gen 2 आता है कौन से फोन के अंदर, वो आपको सारा इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो भाई एफर्ट पसंद आएगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और स्टार्ट के 300 कमेंट्स को आपका भाई हार्ट देगा तो कमेंट भी फटाफट कर देना। मेरे पास थोड़ा सा हायर वेरिएंट है 8GB 256 वाला, और उसकी प्राइसिंग है 80,000 पकड़ लो। और जो ये 8GB 256 वाला वेरिएंट है ना, उसमें UFS 4.0 की स्टोरेज आती है, वरना जो अगर आप बेस वाला वेरिएंट लोगे ना तो वहां पर आपको UFS 3.0 की स्टोरेज मिलेगी। तो Xiaomi 13 Pro तो लिखा है, बट इस बार है ना लाइका की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, मतलब लाइका के लेंसेज वगैरह और मस्त में ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल वगैरह सब कुछ आएगा। तो यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल हो गया, ट्रांसपेरेंट केस कवर है, Xiaomi डिवाइस टाइप A टू टाइप C केबल है, जेन चार्जर मिलता है जो आपको 120 वॉट के साथ में निकल कर आएगा, जो काफी तगड़ी स्पीड आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। ओके, ओह भाई फुल चमकदार दिख रहे ना। और भाई कैसा है मुकेश, आईना एक लेके घूम रहे हो लिटरली। और इसके जो कैमरा बम्प का भी डिजाइन अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा बम्पी मिलता है, थोड़ा सा बाहर निकल कर आता है, बट यहाँ पर है ना पूरा मॉड्यूल है ना पूरा चिपका के रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि अलग फ्रेम है, ये पूरा इसी बॉडी से निकल कर आता है। ये भाई साहब मेरे पास है ना सिरेमिक बैक वाला वेरिएंट है, लेकिन ये प्रीमियम तो काफी लगेगा, बट इसमें ना फिंगरप्रिंट के स्मजेस वगैरह ना बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो मुझे ना फर्स्ट इंप्रेशन में डिवाइस हाथ में लेने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, बट हैवी बहुत है यार। 231 ग्राम कवर भी रख दिया हमने, 251 ग्राम। और लाइका की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी, Xiaomi की ब्रांडिंग नीचे की तरफ है। साइड का जो पूरा फ्रेम है ना भाई, वो एल्यूमिनियम प्रीमियम देखने मिलता है लिटरली। आयर ब्लास्टर भी है, और 2 यहाँ पर माइक इन्होंने दे रखे हैं, और एक स्पीकर वाला पार्ट भी है। नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, और 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, स्पीकर ग्रिल है, और एक और प्रीमियम फीचर एड ऑन करा गया है। भाई इतनी प्राइसिंग अगर आप पे करते हो तो आपको इसके अंदर IP68 की रेटिंग भी मिल जाएगी, मतलब पानी वानी में अगर फोन लेके जाते हो तो भाई नो टेंशन, फुल एकदम फोटो। अब बात आती है रियल परफॉर्मेंस को लेकर कि Snapdragon 8 Gen 2 इसमें कितना ज्यादा तगड़ा चलता है। और ये जो Snapdragon 8 Gen 2 है ना, और 8 Plus Gen 1 है ना, TSMC ने बनाया हो भाई, तो ठंडा वंडा मस्त में हो जाता है। सो कोई ज्यादा ना गर्माहट वाली पार्ट निकल के नहीं आती है, ओवर हीटिंग वाला पार्ट है ना वो भी निकल के नहीं आता। और फोन के अंदर जो ग्राफाइट लेयर है ना, वो भी बहुत अच्छी है, बड़ी साइज की डाली गई है ताकि हीटिंग वगैरह को मस्त कंट्रोल कर सके। सो टेस्टिंग में मेरे पास है ना बहुत सारे फोन थे, जिसमें ना 2 फोन और थे Snapdragon 8 Gen 2 वाले, जिसके अंदर सबसे पहले था Vivo X90 Pro Plus, फिर Xiaomi 13 Pro और iQOO 11। तो भाई Antutu बेंचमार्क पर है ना, जब हम लोग टेस्ट करके देखा ना, तो सबसे अच्छे ग्राफिक्स वगैरह रेंडर एकदम फटाफट कर रहा था। फर्स्ट रैंक पर आता है ना भाई, वो था Vivo, फिर जो सेकंड आया वो था iQOO 11, एंड में आता है 13 Pro, जिस पर 12,17,000 का स्कोर देखने मिलता है। लाइक नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस था, थोड़ा बहुत डिफरेंस निकल कर आया। सेकंड हम लोगों ने Geekbench 5 का टेस्ट करके देखा, तो जिसमें सिंगल और मल्टी कोर पर भी विन कर रहा था अपना Vivo X90 Pro Plus, फिर सेकंड अपना Xiaomi 13 Pro आया, और थर्ड पर iQOO 11 आया। फिर हम लोगों ने एक CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा, तो किसी भी फोन के अंदर है ना थ्रॉटलिंग वाला इशू देखने नहीं मिलता है। फिर जो एवरेज जिप स्कोर वगैरह होते हैं ना CPU थ्रॉटलिंग के अंदर, तो सबसे ज्यादा मतलब कह सकता हूं, या थोड़ा सा डिफरेंस निकल कर आता है, 1000 पॉइंट्स का ही कह सकते हो, वो था iQOO 11 फर्स्ट पर आता है, और सेकंड पर अपना ये भाई साहब निकल कर आया, और फिर एंड में अपना Vivo वाला पार्ट निकल कर आ गया। तो यहाँ पर काइन मास्टर पे मैंने ना 11GB के आसपास तक की एक वीडियो थी, 1080p वाली फुटेज थी, और 4K पे उसको ना अपस्केल करके 30 FPS का रेंडरिंग करके देखा। तो सबसे पहले ना Xiaomi 13 Pro पर ना रेंडरिंग कंप्लीट हो गई, और उसके लगे ना मिली सेकंड या 1 सेकंड के बाद में ही iQOO 11 आता है, और थोड़े ही देर बाद में अपना थर्ड रैंक पर Vivo X90 Pro Plus आता है। Snapdragon 8 Gen 2 वर्सेस 8 Plus Gen 1 वर्सेस 8 Gen 1, कौन ज्यादा तगड़ा और कितना डिफरेंस निकल कर आता है, वो हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है। वीडियो आने वाली है उसकी अलग से। UFS 4.0 आता है इसके अंदर भी, और UFS 4.0 आता है Vivo X90 Pro Plus के अंदर भी। तो फर्स्ट रैंक पर इसका नंबर आता है, और सेकंड रैंक पर Vivo जाता है, और थर्ड पर अपना iQOO। तो जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट है ना, मतलब 8 Gen 2 के साथ में जो मिलना चाहिए वो काफी तगड़ा इंसेन है। बाकी जब ये फोन इंडिया के अंदर आएगा ना, तो भाई और अच्छी तरीके से देखेंगे कितना ऑप्टिमाइज करके रखा है, क्योंकि 3D मार्क की जो एप्लीकेशन थी ना, वो भाई इस फोन के अंदर है ना ब्लॉक करके रखी थी, वरना उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखाता
था। तो देखो इतनी सारी परफॉर्मेंस मिलने के लिए जो फोन को बैकअप वगैरह लगता है, जो उसका जनरेटर बेसिकली कह सकते हो, तो जो बैटरी इसके अंदर आती है ना वो 4820 mAh की है और बॉक्स के अंदर 120 वाट का चार्जर है। 25 मिनट पकड़े चल लो, आपका फोन 100% चार्ज हो जाएगा। 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग देता है भाई, काफी तगड़ी है, बट आपका पास चार्जर भी होना चाहिए उतना तगड़ा। बाकी 10 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देता है, तो वो भी काफी नया इंटरेस्टिंग फीचर लगा इसके अंदर। बाकी अपनी बात आती है गेमिंग को लेकर, तो भाई इसके अंदर हमने BGMI खेल के देखा है, ऑल ग्राफिक्स में ना 60 FPS मिल जाता है। 90 वाला अभी पार्ट आप पूछना नहीं, मैं सच बोलूंगा, क्योंकि जैसे पता है इंडिया में गेम नहीं है तो 90 FPS फिलहाल ऐसे देखने नहीं मिलेगा। तो इतना समझ के चल लो, हम लोग ने जो इस पे गेमिंग करके देखी है ना, TDM इरांगल बूट कैंप, उसका अलग से गेमिंग रिव्यू आने वाला वैसे। तो जितना हमने टेस्ट किया ना, तो 60 FPS की गेमिंग 8 Gen 2 बहुत ही तगड़ी मक्खन तरीके से इस फोन के अंदर देखने मिल जाएगा। इसके अंदर हीटिंग वाला जो पार्ट है ना बहुत सही रहता है, मतलब ओवर हीट हो गया ऐसा कुछ फोन में बिल्कुल फील नहीं होता है। ये एक 5G फोन होने वाला है, तो इसके अंदर टोटल 11 5G बैंड आते हैं। NFC हो गया, Wi-Fi 6E मिलता है, इनहैंस एडिशन मिल जाता है, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 भी मिलता है और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है जो मस्त हमें फ्लूइड तरीके से मक्खन तरीके से अनलॉक करवा देता है। तो इस फोन में ना एक और अभी जो हाईलाइट है ना वो इसका डिस्प्ले निकल कर आता है। 1 बिलियन कलर शो करेगा और साथ में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी देखने मिलेगी। डॉल्बी विजन और HDR10+ के कंटेंट आप इसके अंदर देख सकते हो। और जो इसकी पीक ब्राइटनेस है ना भाई, वो 1900 निट्स है। जो iPhone 14 Pro Max है ना उसके अंदर 2000 निट्स मिल जाते हैं, जो सबसे ज्यादा अभी तक है। और जो सबसे अभी तक बोलते हैं ना क्लोज टू आया है वो भाई ये Xiaomi आ चुका है, और ये है ना 6.3 इंचेस का 2K OLED डिस्प्ले निकल कर आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोडक्शन है, सैमसंग का E6 पैनल मिलता है, LTPO है। बाकी जो बैटरी एफिशिएंट वगैरह मस्त में हो जाती है। 1 से 120 हर्ट्ज पर ये रिफ्रेश पे मतलब ना मूव कर सकता है। अगर आप कुछ कंटेंट नहीं देख रहे हो तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज पर आ जाएगी, और कुछ ऐसा जहां पर रिक्वायरमेंट है तो 120 हर्ट्ज पर मस्त मक्खन तरीके से स्विच कर जाएगा। और ये जो आजकल नया एक और आ गया है PWD डीबिंग करके, तो वो इसके अंदर भी दे दिया है, जो 1920 हर्ट्ज की मिल जाती है। तो बेसिकली कहाँ काम आता है, जब लो लाइट के अंदर आप ऐसा ना फोन को देखते रहते हो ना, तो आंखों पे और बोलते हैं ना हेड पे ऐसा प्रेशर ना पड़े, तो पीछे से ना फ्लिकरिंग होती रहती है, तो वो इसके अंदर अच्छी खासी ज्यादा दे रखी है, तो आपको लो लाइट वगैरह में ऐसा कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। और जो 240 हर्ट्ज का है ना टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम था। यहाँ पर 360 भी होता तो थोड़ा ज्यादा बेटर होता प्रीमियम के हिसाब से। और यहाँ पर जो हमें कर्व डिस्प्ले भी मिलती है ना, उसका जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ही ना कह सकता हूँ प्रीमियम निकल कर आ जाता है। बाकी इसके अंदर है ना 3.5 इंच का गड्ढा नहीं दे रखा है, और साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं। थोड़ा तेरी बातों पे मर गया, तो थोड़ा थोड़ा मूव हुई जो, तो सारा मेरा जाम बिखर गया। भाई प्रीमियम है, मस्त है एकदम स्पीकर, थोड़ा सा बेसी भी फील होता है। रही बात सॉफ्टवेयर को लेकर, तो यहाँ पर हमें लेटेस्ट MIUI देखने मिलता है 14, जो पहली बार मैंने किसी फोन के अंदर देखा है, और लेटेस्ट Android 13 भी मिल जाता है इसके अंदर। और इसको मैंने जितना यूज किया है ना वो बहुत है ना फ्लूइड निकल कर आता है। जो हैप्टिक्स वाली बात भी है ना वो भी सही निकल कर आती है। और फोन के अगर बेजल्स भी ध्यान से देखोगे ना, तो ऊपर की तरफ भी नॉर्मल आते हैं, मतलब सही है। साइड में तो बेजल लेस ही कह सकते हो, क्योंकि वहां पर डिस्प्ले आ जाती है। और यहाँ पर नीचे की जो बेजल्स है ना वो भी भाई साहब पतले निकल कर आते हैं। अब इसका कैमरा भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, बता दो कैसे। क्योंकि यहाँ पर हमें मेन मिलता है 50 मेगापिक्सल का कैमरा, और ये ना 1 इंच का सेंसर निकल कर आता है भाई कैमरा में। तो ये ना 23 के अंदर ऐसा ना मस्त ट्रेंड सेटर होने वाला है कि 1 इंच के कैमरास देखने मिलने चाहिए भाई। और लाइका की यहाँ पर ये लेंसेज इन्होंने यूज करे हैं। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, 70x तक भी जूम कर पाता है मैक्सिमम, जिसका हम लोग ने चंदा मामा मोड वगैरह भी ट्राई किया है। और जो तीसरा कैमरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, और लाइका के फिल्टर्स वगैरह वो सब तो है, तो वो मैं नहीं बताने वाला ज्यादा। जो DSLR टाइप का ब्लर मिलता है ना वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। और डे लाइट में मैंने बहुत सारी फोटो ट्राई करके देखी थी, जो फोटो का एक्सपीरियंस काफी तगड़ा था। लो लाइट में जो सेंसर साइज बड़ा है तो अच्छी खासी लाइट अंदर ले लेता है, और जो फोटोज का जो एक्सपीरियंस है लो लाइट में भी वो भी तगड़ा निकल कर आता है। टेलीफोटो लेंस पर जब पोर्ट्रेट हम लोग ट्राई करते हैं ना, तो 3.2x तक लेके जाता है ऑप्टिकल जूम वगैरह, पर आप इसको लो भी कर सकते हो। तो 1x पर भी हम लोग ट्राई करके देखा, एज डिटेक्शन वगैरह वहां पर भी एक्सपीरियंस अच्छा था। और जो अल्ट्रा वाइड की फोटोज डे और लो लाइट में भी मस्त निकल कर आ जाती है, क्योंकि ज्यादा रेज मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिटेलिंग वगैरह अच्छी आ जाती है। और सेल्फी वगैरह का भी एक्सपीरियंस यहाँ पर हमें इस फोन पर इंटरेस्टिंग मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग पर 8K 24 FPS ले सकते हो, और 4K पे 60 FPS की वीडियो ले सकते हो बैक कैमरा से। और वहीं फ्रंट में अगर स्विच करोगे ना, तो वहां पर आप लोग 1080p 30 FPS पे ही कैप करके रखा है, 60 भी नहीं दिया इन्होंने। और है ना इसमें ना आप डॉल्बी विजन की भी फुटेज वगैरह खींचने तो वो भी कर सकते हो। 10 बिट की जो फुटेज होती है वो भी यहाँ पर आप ट्राई आउट कर सकते हो। आई थिंक सो अगर ये फोन
8 Gen 2 के साथ में आएगा, कैमरा भी अच्छा है, प्रीमियम बॉडी आती है। तो अगर ये इंडिया में अगर समझ लो 70 तक भी लेकर आते हैं, लेकिन इतना है कि Xiaomi के लिए आप लोग 70,000 देना चाहोगे नहीं देना चाहोगे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना है, और जैसे मैंने कहा स्टार्ट के 300 कमेंट्स को आपका भाई एकदम मस्त में हार्ट वगैरह देगा, तो हार्ट मस्त में कमेंट वगैरह भी कर देना। बाकी एक और तड़कती भड़कती वीडियो अगर आपको देखनी है ना तो यहाँ पर मिल जाएगी, क्लिक करके पहुंच जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है भाई, तो फटाफट देख सकते हो आप लोग। बाकी मिलेंगे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।